हाँ जी। दाटिव दाटिव पढ़ रहे थे हम लोग। 3 वर्ब्स पढ़ी थी हमने। राइट। टेबल बनवाई थी आपकी। तो इनकी हेल्प करना भाई, टेबल वेल बताना इनको, है ना। ओके। तो देखो, फोर्थ वर्ब ले रहे हैं आज। व्युंशन। व्युंशन। व्युंशन का मतलब होता है विश। टू विश। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? कामना करना है। दुआ करना है। हिंदी में ही होना चाहिए, है ना। हम्म। मैं अच्छे दिन की कामना करता हूं, ऐसे बोलेंगे ना। ठीक है। हिंदी में आप बोल सकते हो। अब जो विंशन वर्ब है ये क्या? डाटिव वर्ब है। यानी ऐसे मानो किसी किसी को कामना करोगे आप, किसी पर्सन के लिए बोलते हैं, मैं अच्छे दिन की कामना करता हूं तुम्हारे तुम्हारे लिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ओके। तो आई विश यू, है ना, ऐसे बोलते हैं। मैं तुमको विश करता हूं, ऐसे बोलोगे ना। मैं अध्यापक को विश करता हूं, मैं मेरे माता पिता को विश करता हूं, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो सेंटेंस बनाते हैं। मैं विश करता हूं मेरे माता पिता को, है ना। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बताओ? पर जैसे भी यूज होगा ध्यान रखना, मेरे माता पिता। तो इंग्लिश में क्या बनेगा? आई विश माई पेरेंट्स। टू थोड़ी आएगा। आई विश टू माई नहीं होता ना, आई विश माई पेरेंट्स, सिंपल ना। ओके। अब देखो यहां पे जो जो विश है वो क्या होगी? आपकी विंशन हो गई। और विश कौन कर रहा है? मैं। और किसको कर रहा हूं मैं विश? पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स क्या हो गए? डाटे हो जाएंगे आपके। इन जर्मन में पेरेंट्स को क्या बोलते हैं? मोटर फाटर। तो एक एक साथ बोलो, माता पिता है। आर्टिकल। अच्छा। डी एल्टन। अधूरा ज्ञान है तुझे भी। डी एल्टन। डी एल्टन हो गया। अब कॉन्जुगेट कर दे। आई को क्या बोलूंगा? इश। के इश। वर्ब क्या है पास? विंशन। कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इश विंश। ओके। लेकिन देखो यहां पे दो, ध्यान दो। यहां पे माई आ रहा है। माई को जर्मन में क्या बोलते हैं? माइन। लेकिन प्लूरल है। माइन का प्लूरल क्या होता है? माइन। माइन। तो इसको माइन एल्टन लिख सकता हूं मैं। ठीक है। माइन, मेरे माता पिता को क्या बोलूंगा मैं? माइन एल्टन। अब क्योंकि विंशन आपकी डाटिव वर्ब है, राइट। विंशन कैसी वर्ब है? डाटिव वर्ब है आपकी, राइट। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा डाटिव में, तो मायने का डाटिव क्या होगा? बताओ। नहीं, माइनन। देखो, डी का देन हो जाता है, मायने का माइनन हो जाएगा। ध्यान दो, माइनन होगा। और एन ऑलरेडी इसमें है, तो एक्स्ट्रा एन नहीं लगेगा दोस्तों, ध्यान देना आपको। तो क्या हो जाएगा? माइनन एल्टर्न। बन गया सेंटेंस। बताओ इसमें क्या डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं किसी को कुछ भी? इश वंश माइनन एल्टन। मैं मेरे माता पिता को विश करता हूं, ये मतलब हुआ। किसको विश कर रहे हो? माता पिता को। देखो एक चीज और पढ़ी थी हमने, आपको याद हो तो, जब नॉमिनेटिव में हमने क्वेश्चन बनाए थे, पर्सन के लिए वेयर और थिंग्स के लिए वास। अक्यूजेटिव में जब क्वेश्चन बनाया था, पर्सन के लिए वेन और थिंग्स के लिए वास। जब डाटे में क्वेश्चन बनेगा पर्सन के लिए तो वेम से बनेगा। वेम का मतलब होता है टू होम। टू होम यानी कि किसको। ये नोट कर लो एक बार, किसको। तो यानी कि जब भी मैं इस डाटिव ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो किससे बनेगा? वेम से बनेगा। वेम, WEM। है जी। डाटिव भी तो है। टेबल दिखाओ इनको, भैया जी को एक बार। जी सर। भाई माता पिता प्लूरल ही हैं, तो मायने होता है नॉमिनेटिव में। लेकिन डाटिव में जब चेंज करेंगे तो मायने का डाटिव माइनन हो जाता है, ये चीज है ना। प्लस है वो एन, लेकिन एन वहां पे ऑलरेडी है, वहां पे देखो। तो एन नहीं लगेगा। अगर एन नहीं होता
तो एन होता। नेताजी कहाँ रह गए, कुर्सी ले आओ। उठा के। हाँ जी, देखो होगी यहां तक लिख लिया, लिख लो एक बार आराम से। और एक कॉन्सेप्ट समझना है आपने कि हो क्या रहा है ना। सिद्धू भाई आ रही है आवाज? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? हाँ जी सर, आ रही है। हम्म। तो आपको देखना है, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, इश्यू हो गया, ये नॉमिनेटिव हो गया आपका। और विंशन जो वर्ब है वो डाटिव वर्ब है। तो डाटिव वर्ब के बाद डाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पेरेंट्स हैं, जर्मन में इसको क्या बोलते हैं, डी एल्टन। लेकिन यहाँ पे आपका पजेसिव आ रहा है, मेरे माता पिता आपने यूज करा। तो मेरे माता पिता को मैं क्या बोलूंगा, माइने एल्टन। तो माइने एल्टन को जब मैं डाटिव में चेंज करूंगा तो माइने का डाटिव क्या होगा, माइनन हो जाएगा। टेबल दिखाओ एक बार, कैसे किया हमने ना। जैसे डी का डाटिव क्या होता है, देन होता है। ऐसे ही मायने का डाटिव क्या होगा, माइनन होगा। अब देखो एक चीज है, वहां उस दिन हमने जब तीन वर्ब पढ़ी, डांकन पढ़ी थी, एस गेट पढ़ी थी और हेल्फन पढ़ी थी। फोर्थ वर्ब पढ़ रहे हैं आज अपन, विंशन। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सोचो एक बार। मैं माता पिता को विश करता हूं, ऐसे बोलोगे आप हिंदी में। अगर इस पे क्वेश्चन बनाए तो मैं ऐसे बोलूंगा, किसको किसको विश करते हो तुम किसको विश करते हो, है ना। तो किसको मतलब माता पिता को। तो जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो है नाउन, मुझे हटाना पड़ेगा, उसकी जगह डब्ल्यू एच वर्ड लगाना पड़ेगा। तो जर्मन में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, देखो, वेम। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, इश। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो किससे बनता है, दू से। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दू हो गया, राइट। अब जब सब्जेक्ट दू हो गया तो वो भी चेंज होगी। तो दू के साथ क्या लगता है, एस टी। एस टी लगता है ये हटा के, तो व्यूंस्ट हो जाएगा, वेम व्यूंस्ट दू बन गया। तुम किसको विश करते हो, आंसर क्या हो गया। जब आंसर दोगे दू का आई हो जाता है, देखो। तो जब सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वो भी चेंज हो जाएगी। और वेम का जवाब क्या है, माता पिता। तो माता पिता के लिए क्या आ गया, माइनन एल्टन आ गया जी। यहां तक समझो, इस चीज में कोई भी डाउट हो तो इसको चेंज कर सकते हैं। सिद्धू भैया माइक म्यूट कर लो। राम जी, हेर्षिस बिलकॉमन। हेर धाकड़। यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड टाक। गुडन टाक सर, गुडन टाक। शिद्दत से लेना क्लास, बीच में गायब नहीं होंगे आप। अभी सर सुन रहा हूँ, यही चल रहा है बस। हाँ जी, क्योंकि होम मिनिस्टर से हरी झंडी आ गई है, सुनने में आया आपके पास, कि जो भी काम करें शिद्दत से करें आप। सही बात है क्या? यस सर। ओके। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट बताओ, नोट कर लो। कोई भी संशय हो आपको, कोई डाउट हो, कोई परेशानी नजर आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। सर जब हम नॉमिनेटिव में क्वेश्चन बनाते हैं तो पर्सन के लिए वेर से बनाते हैं। अगर कोई चीज है तो क्वेश्चन किससे बनेगा, वास से बनेगा। अक्यूजेटिव में अगर कोई पर्सन है तो क्वेश्चन वेन से बनेगा, और कोई चीज है तो
पास्ट से बनेगा ऑब्जेक्ट के लिए, और डाटे में जब क्वेश्चन बनेगा तो वेम से बनेगा। ठीक है, चीज नहीं आती है डाटे में, पर्सन ही मिलेगा आपको। ठीक है, चले आगे, एक काम और करते हैं यहीं पे। सेंटेंस क्या था आपका? इश विंश माइनन, यही था जी। डाटिव ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? माइनन एल्टन। अगर मुझे माइनन एल्टन को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना है तो मैं माइनन एल्टन की जगह क्या लिख सकता हूं? व्यास जी बताओ जरा। हाँ जी परमार साहब जी। हाँ सर। दीपक। इनन। कल परसों लड़का आया देखो मार्केट में, है ना, सही बना रहा है। दिमाग पे जंग लग गया है भीलवाड़ा वालों चित्तौड़ वालों के, है ना। डांटे में भाई, डांटे में। राइट, तो जी को आपने चेंज नहीं किया, नॉमिनेटिव बता रहे हो आप, बता तो सही रहे हो, सही जा, लेकिन वहां से भटक गए आप, है ना। तो क्या आएगा? मैं इसको जब चेंज करूंगा तो इसकी जगह ईनन लिख सकता हूं भाई। ईनन क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि माता पिता प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल को हम जी से नॉमिनेट करते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल जी, और जी का डाटिव क्या होता है? ईनन। टेबल बताओ एक बार। जी जी ईनन। ईनन, आइनन कैसे होगा बेटा शर्मा जी? उनको, मैं उनको विश करता हूं। फोन बंद कर लो, फोन मुझे दे दोनों, ये जीवन ना खराब हो रहा है आपका, इनसे दोनों दे दो। बर्बादी का कारण है ये फोन ना, इनको मुझे दो आप। कुछ नहीं होगा, 1 घंटे ऐसे ही चलेगा हिंदुस्तान। शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, डाउन ही जाएगा अभी, समझो बात को। हाँ यार, वहां पे अडानी और वो अंबानी पड़े हुए हैं, उनको चिंता नहीं है, उनके लाखों डूब गए भाई, बताओ। उनके भी डूब रहे हैं ना, उनसे भाई कहां से आ गया उसका प्रॉफिट देखो, 10% कम हो गया अडानी का। हाँ तो देखो, वो उसको ज्यादा चिंता है, अपने अपने तो कितना सा 1000 2000 लाख रुपए लग रहे होंगे, वहां तो उनके करोड़ों लग रहे हैं भाई, वो ही नहीं रोक पा रहे डाउन होने से, तो हम भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है ना, चिंता नहीं करनी है, एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो, मार्केट रिस्क है, तेंदुलकर कह रहा है इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अगली वर्ब ले ले। ठीक है, अब मैं बोलूं मैं तुमको विश करता हूं, कैसे बोलूंगा बताओ भाई? सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने बोला मैं तुमको विश करता हूं, अब ये सेंटेंस पूरा नहीं है। मैं तुमको एक अच्छा दिन विश कर रहा हूं, मैं तुम्हें जन्मदिन विश कर रहा हूं, वो अलग चीज है। नहीं, और क्यों? तुमको डियर, ठीक है, ईश्विन से डियर, डियर आएगा भाई देखो, क्योंकि दू का डाटिव डियर। अगर मैं बोलूं मैं तुम सबको विश करता हूं तो क्या आएगा? अबॉइश आएगा। व्यास जी समझ रहे? मैं तुम सबको विश करता हूं तो क्या हो जाएगा? इश विंशे ओइश। अगर मैं बोलूं मैं आपको विश करता हूं व्यास जी, सिर्फ आपको, तो क्या आना चाहिए? आपको, आपको, इनन, इनन। अक्विजिटिव कहाँ है यार? है ही नहीं अक्विजिटिव, क्यों ला रहे हो उसको बीच में? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बंटवारा हो चुका है अपना घर में, क्यों नाम किसी को वापस, जब बंटवारा हो गया फिर क्यों बंटवारे की बात कर रहे हैं आप वापस से? तुम्हें, गलत है, तुमको भी छू सकता हूँ, खो का सेंस आएगा, ईम आएगा। समझाओ इनको जरा, डिस आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि विंशन डाटिव वर्ब है, डिस नहीं आ सकता। समझो बात को, मुद्दे को की उसकी अहमियत को समझो थोड़ा सा ना। तो मैंने बोला मैं आपको विश करता हूं तो क्या आएगा? ईनन, क्योंकि एस कैपिटल लिखते हैं हम, तो जी का डाटिव क्या होगा? ईनन होगा, उसमें आई कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको। मैं आपको विश करता हूं, है ना। और मैं अगर बोलूं मैं आप सबको विश करता हूं, तब भी क्या आएगा? तब भी ईनन आएगा, तब भी ईनन आएगा मित्रों। देखो, देखो अलग अलग सेंटेंस है ये सारे,
Ich wünsche dir, मैं तुमको विश करता हूं. Ich wünsche euch, मैं तुम सबको विश करता हूं. Ich wünsche ihnen, मैं आपको विश करता हूं. और ये Ich wünsche ihnen, मैं आप सबको विश करता हूं. क्या? Wünsche, श शादी वाला, जो 12 तारीख से लगातार जा रहा है ना? 2 दिन का अवकाश है, फिर 27 को जाना है, 26 को. ठीक है जी, चले आगे. शादी वाला, शबनम वाला, है ना? ऐसे याद कर ले. शरबत, है ना? हाँ, हाँ, शराब वाला, ऐसे याद कर लो. चले आगे. विंशन समझ में आई कि नहीं आई? अब एक वर्ब लेते हैं अपन, अगली वर्ब ग्रातुलियरन. कौन सी है? 5वीं वर्ब ग्रातुलियरन का मतलब होता है टू ग्रीट, टू कॉन्ग्रेचुलेट. बधाई देना. ग्रातुलियरन, लियरन, लियरन. हम्म. टू ग्रीट, बधाई देना. हम्म. ठीक है जी पाजी, चले आगे. सेंटेंस बनाए. ओके. शादी मुबारक कर दे. ओके. ओके. शुभम भाई को बधाई देता है. बनाओ. शुभम भाई को बधाई देता है. तो शुभम गीट्स द ब्रदर. टू द ब्रदर आएगा तब द ब्रदर आएगा. सोचो इंग्लिश में कौन सा है? ब्रदर आएगा ना. द शुभम ग्रीट्स द ब्रदर, सिंपल ना. हाँ जी सर, दही आएगा ना. टू आएगा, टू द ब्रदर. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हिंदी में चलो. शिवम भाई को बधाई देता. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? बधाई देने वाला कौन है? शुभम. हाँ भाई, श वाला है, देखो शुभम हो गया. देखो, अब देखो शुभम जो है वो कौन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन सिंगुलर है? बताओ, सोचो. थर्ड पर्सन सिंगुलर है. ही की तरह ट्रीट करेंगे, नहीं करेंगे? राइट. ही मान लेंगे इसको. ही के हिसाब से जब मैं ग्रातुलियन को कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आना चाहिए? ई हटा के क्या लगेगा? टी. वर्ब को कॉन्जुगेट कर रहे हैं प्रभु, टी लगेगा. तो क्या हो जाएगा? ग्रातुलियट. बताओ, राइट और रॉन्ग? क्योंकि शुभम ग्राटुलियस किसको ग्रीट कर रहा है? भाई को. भाई को जर्मन में क्या बोलते हैं व्यास जी? आर्टिकल देयर ब्रूडर. तो देयर ब्रूडर तो नॉमिनेटिव है, लेकिन ग्रातुलियन क्या है? डाटिव वर्ब है. तो देयर का डाटिव क्या होता है? देम ब्रूडर हो जाएगा भाई, है ना. देखो, हो गया. इंग्लिश को भूल जा शुभम एक बार बेटा, है ना. या तो आप कि देखो, फंडे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तो लैंग्वेज आपको परेशान नहीं करेगी. लेकिन वहां पे भी अगर थोड़ा भी हाथ तंग है ना, फिर परेशान होंगे. तो आप बेस्ट यही है कि जो जिस लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज को यूज करो. तो मदर टंग का यूज करो, उसमें क्या गलती नहीं करोगे आप. मेरा मेरा मानना तो ये है भाई, है ना. अब एक काम करते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया. अब इसको हम पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
कर सकते हैं, करके दिखाओ। शुभम की जगह क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है भाई। क्यों लिखेंगे डाटिव में? सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव में लिखा जाता है भाई। तो बस, तो अभी जल्दी मत कर, पहले शुभम की बात कर रहे हैं। ए, अब वो अब आपकी सेम रहेगी क्योंकि शुभम को हमने ही की तरह ही ट्रीट किया था, तो वो भी आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या हो गया? ग्रातुलियट। और देम ब्रूडर है। अब ब्रदर कौन है? मस्कुलिन है। अब भाई उन्होंने बोला देयर ब्रूडर, तो उसको ही मानेंगे, यानी ए, और ए का डाटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि देम ब्रूडर यहां पे डाटिव है। तो डाटिव नाउन को डाटिव प्रोनाउन से ही रिप्लेस किया जाएगा। ईम, तो क्या आएगा? ईम आएगा भाई मित्रों। अब यहां पे आएगा भाई ईम तेरा, देखो वह उसको ग्रीट कर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी तरह का? नोट कर लो इसी बात पे। एक एक चीज लिख के चल, क्लियर चलनी चाहिए कि कोई डाउट रहे ही नहीं हमारे पास ना। हाँ जी बताओ, क्या दिक्कत है? चले आगे। या हाँ, वो उसको बधाई देता है। चले हटा दूं? हाँ सर, अगली वो कितनी 5 हो गई? छठी लिख देना, गेह्यूरन। बिलोंग मतलब ओनरशिप को दिखाती है वो। 32, 30, 32, 40 मान लो। सर ऐसा कोई क्राइटेरिया तो है नहीं सर, A1 A2 कहीं आ गई तो क्या करोगे आप? गेह्यूरन। गेह्यूरन। गेह्यूरन को मतलब टू बिलोंग, यानी कि आपके पोजीशन को दिखाती है वो। अभी रुको देखो, कौन देना तेरा? तेरा देना दीपक। हाँ भाई मैं कह रहा हूं ये फोन दीपक का है, ये फोन दीपक का है, तो मैं बोलता हूं तो दिस फोन बिलोंग्स टू दीपक। बोल सकते नहीं बोल सकते? किसको बिलोंग कर रहा है? दीपक को। तो दीपक डाटिव रहेगा यहाँ पे, दीपक को डाटिव बनाना पड़ेगा। और जो आपका ये जो फोन रहेगा वो सब्जेक्ट बनेगा। देख तो आप उल्टा करो, हम इंग्लिश के हिसाब से उल्टा हो जाएगा ये, नहीं तो, है ना? मतलब
क्या बिलोंग कर रहा है किसको, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो लिख देते हैं। तो देखो सेंटेंस क्या बनेगा, दस हैंडी, फोन को क्या बोलते हैं, हैंडी। अब वर्ब क्या है आपकी, गेहरन, कॉन्जुगेट करो, क्या आएगा, गेहर्ट, गेहर्ट हो गया, किसको बिलोंग कर रहा है, दीपक को, तो दीपक का दीपर ही रहेगा इसमें, तो नाम में तो कुछ हम परिवर्तन कर नहीं सकते। देखो दस हैंडी गेहर्ट दीपक, सही है। इसका मतलब हो गया फोन दीपक को बिलोंग करता है, यानी कि ये फोन किसका है, दीपक का है। क्लियर। देखो अब पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करके दिखाओ। दास हैंडी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एस, बहुत बढ़िया। वो अब आपकी एज इट इज रहेगी। और दीपक को डाटिव में ये डाटिव ही है ये, देखो आपको इसको रंग चेंज कर देते हैं, लाल रंग कर देते हैं इसका। लो जी, दीपक, पता लग गया डाटिव है। जब उसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूंगा तो दीपक डाटिव है ऑलरेडी, तो दीपक की जगह डाटिव प्रोनाउन ही आएगा। तो दीपक कौन हुआ, ए का डाटिव ईम, तो मुझे ईम लिखना पड़ेगा यहां पे, यानी कि वह उसको बिलोंग करता है, ये मतलब हुआ। बताओ कोई डाउट, सैनी जी बताओ। क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ जी, फतेह सिंह जी बताइए, बताओ सही आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ भाई, याद करा इसको भाई। एस ग्योट इम, अगर मैं इस पर क्वेश्चन बनाऊं क्या बनेगा, बाज क्यों, पर्सन, दाटिव में वेम, ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं होता, तो डाटिव ऑब्जेक्टिव तो मेरे प्रभु, डाटिव सब्जेक्ट कब से हो गया, डाटिव तो ऑब्जेक्ट ही है ऑलरेडी। कौन सी टेबल, फिर कंफ्यूज हो गए बिना काम। थिंग्स होता ही नहीं है, पर्सन मिलेगा आपको। हाँ तो देखो क्या बनेगा, वेम गेह्योट, देखो दास हैंडी ऐसे लिख सकते हो या तो आप। हाँ ये फोन किसका है, whom belongs the phone, यही बोलोगे अंग्रेजी में कि ये फोन किसका है भाई, ये सेंटेंस रहेगा। ठीक है, वेम गिहोट दास हैंडी, ये मोबाइल किसका है भाई, किससे बिलोंग करता है भाई, कौन है इसका स्वामी, ये मतलब होगा। अब भाई चले आगे मित्रों, चले आगे। तो वेम गिहोट दस हैंडी गिहोट दीपक, ठीक है।
अगर मैं बोलूं कि फोन लड़की का है, कैसे बनेगा सेंटेंस? बनाओ। फोन लड़की को बिलोंग करता है, यानी यही मतलब हुआ ना, दास हैंडी सब्जेक्ट हो गया। ओके, दास हैंडी गिह्यूट, पहले लड़की लिखो। लड़की को जर्मन में क्या बोलते हैं? नहीं, दास मेर्शन। ठीक है, तो दास मेर्शन का डाटिव देम मेर्शन, सिंपल, बन गया। बताओ, दास हैंडी गिह्यूट देम मेर्शन, ये बनेगा। मोबाइल फोन लड़की को बिलोंग करता है, राइट। अब इसका पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करके दिखाओ। हम्म, दास हैंडी की जगह क्या लिख सकते हैं? एस, एस गिह्यूट। ईयर क्यों आएगा? ईम आएगा मित्रों। लड़की कौन होती है? दास। दास का मतलब एस, एस का दाटिव ईम। हाँ, एस का देखो भाई, एस का ईम होता है कि नहीं होता? तो ईम आएगा। आप भावना मत बहना कि लड़की तो सर फेमिनिन होती है तो जी मान ले उसको, घर की सरकार नहीं है। क्योंकि मेंशन का आर्टिकल दास होता है मित्रों, एक्सेप्शन है लड़की, या जर्मन में दास मानना पड़ेगा उसको। कहीं आप कह दो लड़की तो सर फेमिनिन होती है तो जी, और जी का दाटिव ईयर, दास इज फाल्स, गलत हो जाएगा। ठीक है, यही समझना है हमें। व्यास जी, गॉट इट और नॉट? हटा दूं? बनाओ साहब, सुनो। थैला महिला का है, बनाओ। थैला महिला का है। थैले को क्या बोलते हैं जर्मन में? डिटाश, डिटाश। ठीक है, अब है के लिए क्या वर्ब है हमारे पास? गेहरन यूज करेंगे क्योंकि बिलोंग करता है। इसको दूसरे रूप में क्या बोल सकता हूं कि ये जो बैग है ये महिला को बिलोंग करता है, यानी कि उसका बैग है भाई। तो डियर टास्क कैसे हो गया? डी टास्क, डी टास्क ये ह्यूट। किसको कर रहा है? महिला को। महिला को क्या बोलते हैं? आर्टिकल डी फ्राउ, डाटिव डी फ्राउ का देयर फ्राउ। डी का डाटिव देयर होता है भाई, राइट। थैला महिला को बिलोंग करता है, मतलब क्या हो गया? थैला महिला का है, राइट और रॉन्ग? हाँ नितिन जी, क्या क्वेश्चन चल रहे हैं दिमाग में, बताओ। पर्सनल में चेंज कर रहे हो पहले नंबर आने से पहले, ऐसा? एस, नहीं एस, अगर एस में सोच रहे हैं तो इंग्लिश में सोच रहे हैं। अगर एस आप लिख रहे हैं इसका मतलब इंग्लिश में सोच रहे हैं आप, प्रोसेसिंग इंग्लिश में हो रही है भाई। क्योंकि इससे पकड़ो ना, फेमिनिन है तो जी मानना पड़ेगा। तो ताशा क्या हो गया? जी, जी हो गया भाई, जी की हर्ट। अब महिला है, देखो, तो डी तो लगाया है, तो डाटिव में क्या है ना भाई इसको, भाई समझा इसको? ईमा का, अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। ईयर आएगा, ईम क्यों आएगा? भाई वो एक्सेप्शन थी, महिला तो डी महिला है, डी फ्राउ होती है, तो डी मतलब जी मानना पड़ेगा, और जी का डाटिव ईयर। अरे यार क्या,
जानबूझ के दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये उलझा रहा हूं, है ना। समझना पड़ा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको देखना पड़ेगा कि उसका ओरिजिनल में क्या है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हिंदी में समझो, फारसी में समझो, पंजाबी में समझो, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, ठीक है। सर डाटे में करा है सर, पर्सनल प्रोनाउन में सर, संज्ञा की जगह सर्वनाम यूज करा है, बस इतनी सी बात है। आप पता नहीं पर्सनल प्रोनाउन को आप लोग क्या समझ रहे हो, कुछ नहीं है, वो सर्वनाम ही है यार भाई, है ना। दिन में लाखों बार करते हैं हम यूज उसको। वाह, हिंदी में पता है तुझे डेफिनेशन ना। हाँ भाई, क्वेश्चन बनाओ इस पे। वेम गियोट डिटासे, या व्योहो वेम गियोट जी, ये भी बन सकता है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बनेगा, वेम गियोट डिटासे, लो बन गया। बैग किसको बिलोंग करता है, यानी कि बैग किसका है भाई, बैग महिला का है, तो डिटासे गियोट ईयर। ब्याज जी बताओ। पूछो, नहीं आ रहा तो नहीं, आप बताओ कहाँ कहाँ क्या दिक्कत कहाँ आ रही है। तो वो कब याद होंगे, मित्रों मदद करो इसकी यार। फिर भूल गया, ये 2 दिन अस्वस्थ था ना इसलिए, है ना। इसकी नींद पूरी हो जाने जिस दिन, सुनो मेरी बात सुनो, जिस दिन नींद पूरी हो जाए ना इसकी, उससे अगले दिन से करना इसको। हाँ, हम भी तो कुछ नहीं कह रहे ना, 2 दिन की माफ कर रहे हैं ना। हाँ जी, अगली सेंटेंस, अगली वर्ब ले लो, कितनी होगी, 7, अभी कितनी होगी, 6 होगी, 7, 6, 7 में लिखो आप। शार्डन, टू हार्म, नुकसान करना। शार्डन इज टू हार्म, लिखो। कॉफी बच्चे को नुकसान करती है, कॉफी नुकसान करती है बच्चे को, ऐसे बना, बना वही आपके हिसाब से, है ना। किसको नुकसान कर रही है, बच्चे को। क्या नुकसान कर रही है, कॉफी। कॉफी को जर्मन में क्या बोलते हैं, आर्टिकल देयर काफे, देयर काफे मस्कुलिन होती है, चाय और कॉफी दोनों, देयर काफे। वर्ब क्या है, शार्डन, कॉन्जुगेट करो, कौन सी टाइप की वर्ब है बताओ, व्यास जी, कौन सी टाइप की वर्ब है ये, शार्डन। डाटे तो है, प्रकार क्या है इसका, रेगुलर में कौन सी, टाइप 2, डी आ रहा है, मित्रों ध्यान दो। तो थर्ड पर्सन में क्या लगेगा, ईटी लगेगा टी की जगह पे, ये ध्यान रखना, इसलिए पूछा था प्रभु। शार्डेट, यही इसलिए यही जानना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूं ये रास्ता स्वर्ग को जाता है? तो कई बार सीधे ना बोला जाता है, शब्दों से है, जाना है। अच्छा, तो सर उसका रास्ता कर्मों से निर्धारित होता है, ऐसा कहा जाता है। कुंभ से क्या होगा क्या, ये ठीक है सब, आपके विश्वास की बात है, क्या दिक्कत है वो, अगर आपको लग रहा है तो लो मोक्ष, आप क्या दिक्कत आ रही है, क्यों जी, अच्छी बात है। लो, आपकी बात ही काट दी इन्होंने। हाँ, क्या पता, आप लो तो लेके आ रहे हैं उसको बोतलों में, ऋषिकेश सही है ना। तभी हमारी वो क्या नाम है, फ्राउ सोनी है, ऋषिकेश जाती है, सही पानी है, वहां ऊपर से आ रहा है सीधा, है वहां सही है भाई साहब, धारा बिल्कुल ठंडा, अच्छा पानी आता है ऋषिकेश में, है ना। देर काफे शादित, क्या होगा, शादित होगा। शादित किसको नुकसान कर रही है, बच्चे को। किंड कब से हो गया देर, बच्चा दास होता है जर्मन में,
देम होगा, यस देम किंड आ जाएगा ना। उससे भी बढ़िया पानी ऊपर है थोड़ा सा, वो कौन सा, वो है ना सरदारों का, वो है सरदारों का, वो है ना ऊपर थोड़ा सा, क्या नाम है, एक जगह है ना, हरी कौन साहिब कुंड है ना, हेमकुंड साहिब में, वहां और बढ़िया है ना। थोड़ा ऊपर और जाओगे तो और बढ़िया मिलेगा आपको, है ना। अलकनंदा जहाँ पे स्टार्ट, हाँ जी, वहां से लाओ बोतल भर के, वो ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल। दिल्ली से आगे पूरा गंदगी आ रही है वहां दिल्ली की, उसमें वहां से आगे तो आगे ना सब पूरा, हाँ हाँ, चलो जी, देयर काफे शार्डेट देम केंट, राइट। चेंज करो भाई पर्सनल प्रोनाउन में। अब देखो आप कह रहे हो यार कॉफी इंसान कैसे हो सकती है, लेकिन जर्मन में है भाई, ठीक है, क्योंकि हमें आर्टिकल के हिसाब से उसको लेना पड़ेगा, तो एयर लिखना पड़ेगा। आप कहीं करो गुरुजी पागल हो गए हो क्या आप, मुश्किल बना दी आपने उसको, कॉफी कैसे बन सकती है कॉफी, तो इट पढ़ा है हमने आज तक, तो क्यों जी, सच्चे कह रहे हो आप बात, लेकिन जर्मन में हमें एयर लिखना पड़ेगा इसको, एयर शार्डेट, और डेम किन की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, ईम लिखना पड़ेगा दोस्तों। देम किंड की जगह क्या आ जाएगा, ईम आ जाएगा भाई, देखो क्योंकि किंड क्या होता है, दास किंड, यानी एस मानना पड़ेगा, और एस का डाटिव क्या हो गया, ईम हो गया भाई। क्वेश्चन बना दो, इस पे क्वेश्चन बनाना तो कैसे बनेगा, वेम शार्डेट, फिर देम कैसे हो गया, देयर काफे भाई मस्कुलिन है, सब सब्जेक्ट है, देम तो ये हो गया ना आपका, दो देम कैसे हो सकते हैं। कॉफी किसको नुकसान करती है, किसको नुकसान करती है कॉफी, हाँ भाई शुभम तेरे हिसाब से किसको नुकसान करती है कॉफी, किसको करती है नुकसान कॉफी, ऐसे मान ले, किसको कॉफी नुकसान करती है बनेगा हिंदी के हिसाब से तो, है कॉफी किसको नुकसान करती है सही तो किसको नुकसान करती है, अब वो अलग एक वो चीज हो गई, लेकिन हिंदी के हिसाब से तो वो है, तो किसको करती है नुकसान कॉफी ना, ठीक है भाई, चले आगे, अगली वर्ब ले लेते हैं हम, कौन सी ले, पासन ले लें, ओके चलो पासन ले लो, पासन इज टू फिट, नंबर कौन सा है, टू सूट, बोलते वो गाना आया था ना, सूट सूट करता, वही है ये, है गुरु रंधावा का ना, सूट मतलब कहते हैं ना भाई, ये कलर तेरे पे फबरा है, मैच कर रहा है तुझे भाई, तेरे पे बहुत बड़े लगता है, बोलते हैं कई बार, पीला पहना कर भाई, तू पीला बहुत बड़े लगता है तेरे ऊपर, तो सूट सूट करता है, ऐसे याद कर लो इसको, पासन का मतलब सूट है, जैसे बोलूं, हाँ हाँ हाँ, ये वाला, हाँ सूट 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 करता है, ऐसे बोलता है वो, अच्छा है। ठीक है जी, तो बना दे, आ, बनाओ, रंग तुमको सूट करता है, रंग, रंग को क्या बोलते हैं, कलर, जर्मन में डी फार्ब है, डी फार्ब सब्जेक्ट मिल गया हमें, अब सूट करने के लिए क्या है, पासन वर्ब है, कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, सिंगुलर है देखो फार्ब, पासिएट कहां से आ गया, पासन, पास्ट, दी फार्ब है पास्ट, पास्ट किसको कर रहा है, तुमको, तो यानी कि डियर,
डियर, मतलब तुम्हें, मतलब तुमको, तो यानी दू का दाटिव क्या हो गया, डियर हो गया। अगर यहां होता कि रंग महिला को सूट करता है, तो क्या होता है यहां पे, देयर फ्राउ होता, देयर हो जाता, देयर, डी का देयर हो जाता। अगर महिला की बात करते तो देयर फ्राउ होता भाई, बताओ होता कि नहीं होता। डिफार में पास दियर। अगर बोलूं टी शर्ट तुमको सूट करती है, कैसे बनेगा, टी शर्ट तुमको सूट करती है, बनाओ। टी शर्ट को दास टी शर्ट, दास टी शर्ट पास दियर, सिंपल। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इस पे, वेम किसको, तो क्या बनेगा, वेम, वेम पास्ट दास टी शर्ट। देखो, वेम पास्ट दास टी शर्ट, टी शर्ट किसको सूट करती है, ब्याज जी बताओ कैसे प्रश्न चिन्ह से आ रहे हैं यहां पे ललाट पे है? वेम पास्ट दास टी शर्ट। हम्म, एक अच्छी वर्ब ले लेते हैं, फॉल्गन, ले ले अगली, चले, फॉल्गन ले लो, फॉल्गन, टू फॉलो, फॉलो समझते हो आप लोग। हम्म, डिटेक्टिव चोर को फॉलो करता है, बनाओ, डिटेक्टिव चोर को फॉलो करता है, किसी को कर सकता है डिटेक्टिव, तो हम टास्क देना है उसको, ये फोटो लो भाई साहब, इस आदमी को फॉलो करना है, इसकी पूरी गतिविधि, पूरी आपको जन्म पत्री निकाल के देनी है, यही टास्क होता है उसका। तो जहां आप जाएंगे वो आपके साथ चलेगा, है ना, साई की तरह, समझ रहे हो, परछाई की तरह। क्यों जी व्यास जी, किया है कभी काम, किसी को फॉलो किया आपने, थीफ, द डिटेक्टिव फॉलोज द थीफ, ये बनेगा। डिटेक्टिव को जर्मन में क्या बोलते हैं, फॉलो करने वाला कौन है, डिटेक्टिव, देयर, डिटेक्ट, डे टेक, गलत होगी स्पेलिंग, टेक्टिव, देयर डिटेक्टिव। अब फॉलो वर्ब है, तो कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट, और फॉलो कर किसकी ओर करा है, चोर को, चोर को जर्मन में बोलते हैं देयर डीव, देयर डीव। लेकिन जब डाटे में चेंज करेंगे इसको, तो देयर का डाटे क्या हो जाएगा, देम डीव हो जाएगा भाई, बन गया सेंटेंस, देखो, चोर, चलो ऐसा कर दो, चोर नहीं कर देते हैं इसको, डी डीवन हो जाता, तो अगर यहाँ पे चोर नहीं होता तो डी विन होता यहाँ पे ना, तो यहाँ पे फिर देयर हो जाता भाई, ध्यान देना, डी डी विन हो जाता है यहाँ पे, है। तो वो एक पंजाबी सिंगर है ना, वो क्या नाम है उसका, पहले आता था वो, हाँ वो वाला, दाढ़ी वाला, क्या नाम था उसका, हंसराज हंस, तो वो ऐसे ऐसे याद करो। दौर होता है यार किसी का, सिंगर का ना, कभी यो का था, अब इतना नहीं आएगा, जो जो 2014 में था ना जो क्रेज उसका, वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि लोग उससे, अभी दिलजीत का दौर चल रहा है
है ना। कुछ ही गा दे वो हिट है, ये मान लो। समय है किसी का, है, समय होता है हर किसी का। हाँ, वो तो कभी मीका का आया बीच में जैसे। हाँ जी। अब करण ओजला चल रहा है, आपका दिलजीत चल रहा है, या और कौन कौन सा है अपना, जो क्या नाम है जो रोमांटिक गाने गाता है, अरिजीत सिंह का चल रहा है। हाँ, जो भी है, लंबा नहीं चलेगा। फिर देखो, जब बदल वक्त बदलता है ना। कभी सुखविंदर सिंह जी चलते थे दबा के, है ना, जोश वाले गाने चाहिए थे। ये नहीं, ये वी वाले हैं, वो डब्लू वाले हैं। ऐसा ही है। हाँ। चले आगे। हाँ, ये तो जालिमा है कौन सा है, खूनी है तू, जालिमा खूनी है तू। चलो भाई, चेंज कर दो, पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर दो जल्दी से। एयर हो जाएगा, देयर डिटेक्टिव का एयर हो गया। फॉल्ट और देयर डीव होगा। अगर मस्कुलिन है तो क्या लिखूंगा, ईम लिखूंगा भाई। ईम लिखना पड़ेगा, क्योंकि चोर मस्कुलिन है, यानी एयर, और एयर का डाटिव क्या हो गया, ईम हो गया। अगर मैं फीमेल लिखूंगा, चोर नहीं लिखूंगा, तो मुझे ईयर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डीवेन फेमिनिन होती है जी, और जी का डाटिव क्या हो गया, ईयर हो गया दोस्त। एयर फॉल्ट ईम, एयर फॉल्ट ईयर। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और नॉट क्लियर। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या बनेगा, शुभम बना दे बेटा। वेम फोल्ट एयर सिंपल, वेम फोल्ट एयर। वह किसको फॉलो करता है। तो जी हो जाता अगर यहाँ पे। फिर डिटेक्टिव, वो फिर ये सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा ना। सब्जेक्ट चेंज थोड़ी कर रहे हैं अपन, सब्जेक्ट तो मस्कुलिन नहीं है भाई। चले आगे, अगली वो। अब सर बोलो सर कोई वो आपके हिसाब से। चलो पासियन ले लो। पासियन, टू हैपन, घटित होना लिख देना, घटित होना। देखो ऐसे बोले, एक सिंपल सेंटेंस, मेरे साथ कुछ घटित होता है, मेरे साथ कुछ घटित होता है ना। तो क्या बनेगा बताओ, सोचो, मेरे साथ कुछ घटित होता है। हम्म,
लेकिन ये परफेक्ट में बनेगा, फिर ऐसे नहीं बना मेरे साथ क्या हुआ, है ना, कि मैं बोल रहा हूं यहां पे अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ इस जगह मोड़ ऐसा है भाई, ये यहाँ बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पर्सन नहीं आएगा, देखो यहाँ पे कैसे बनेगा सेंटेंस, हियर पासियरन, पासियरन viele Unfälle, देखो ये बनेगा, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ये है, कहां पे लिखवाया, लिखो लिखो इसको, ये पासिरन फील उनफैल, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, पासी गलत हो गई, स्पेलिंग हो गई, सही है क्या, पासिरन सही है, ये क्या बताओ, बासिस पासियट, बासिस पासियट होता है, फिर वो वह क्या हुआ, है ना, फ्रेज है ये, एतबास, देखो यहां पे क्या होता है, एतबास पासियट ये मांडम, ये होता है, ये एक फ्रेज है, मतलब एतवास पासियट ये मांडम, मतलब किसी के साथ कुछ घटित होता है तो हम पासियन यूज करते हैं, है ना, तो मियर, जैसे बोलूं मेरे साथ कुछ हुआ, मेरे साथ कुछ घटित हुआ, तो मैं जर्मन में क्या बोलूंगा, मियर इस्ट एतवास पासियट, ये लिखना पड़ेगा, देखो कुछ फ्रेज है आपको वो लर्न ही करनी पड़ेंगी ना, मेरे साथ कुछ घटित हुआ, मियर इस एतवास पासियट, ये बनेगा मियर इस एतवास पासियट, इट हैपेंड विद मी, ऐसे बोलते हैं ना, ये फ्रेज है इसका मतलब, समवन, हम्म, हाँ तो मुझको ही तो हुआ, यानी मेरे साथ, लेकिन डाटे हुए ना इसलिए मियर आएगा ना, पर्सन हो गया ना, क्योंकि पासियन, जो पासियन वर्ब है वो डाटे हुए, इसलिए मियर लिखना पड़ेगा आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एस मियर, एस मियर एतवास पासियट, देखो ये हो गया यमांडन, सर यमांडन जो है वो मियर ही है, यहाँ पे किसी के साथ कुछ घटित होना, डाटे यूज करोगे पर्सन को ना आप, तो मियर यहाँ पे पर्सन है, मतलब मेरे साथ, मतलब मैं, मे का मेरे हो गया, मियर हो गया डाटे में, इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा, तो हिंदी में जैसे आपको समझ में आ रहा है, इंग्लिश में आ रहा है, उसको उस हिसाब से लिख लो, पासिव डाटे वर्ब है, बताइए, क्या, हाँ लिख दो, वास इस्ट, देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वास इस्ट, कलर चेंज कर दें, तो क्वेश्चन ये बनेगा, वास इस्ट डियर पासियट, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ एक एक्सीडेंट घटित हुआ, ऐसे बोलना पड़ेगा, मेरे इस einen Unfall passiert, इस तरह से बोलना पड़ेगा ना, क्वेश्चन ये बनेगा, was ist dir passiert, मिटाना चाहिए इसमें, etwas passiert mit jemandem, मिट लगाओ इसमें, मिट jemandem या मिट etwas, ऐसे करो उसको, मिट, यहां पे मिट करना, वास इस मिट डियर, मिट डाटिव प्रीपोजिशन है आपका, मिट आएगा इसमें ना, मिट कर लो प्लीज, वास इस मिट डियर पासियट, हम्म,
हम्म, हाँ प्रीपोजिशन से बनेगा ये। तुम्हारे साथ क्या हुआ, ऐसे बोलना पड़ेगा ना। वास इज मिड डियर पासियट, ऐसे बोला जाता है। तेज ठंड लग जाएगी तुम्हें, हल्का कम कर देते हैं। वास इज मिड डियर पासियट, सही लिखो इसको। वास इज मिड डियर पासियट, तो पासियट से मिट आता है। एस इस्ट मियर एतबास पासियट, ऐसे बोल सकते हो कि मेरे साथ कुछ हुआ, है ना। इस एतबास डियर पासियट, प्रीपोजिशन तो पढ़ेंगे आके अपन। कोई बात नहीं, एक बार से लर्न कर लो इसको। मेरे साथ कुछ हुआ, मेरे साथ कुछ घटित हुआ, या सेम, दोनों सेम है ये तो, ग्लाइस सेम है दोनों। राइट, तो इतना ही करेंगे आज, ज्यादा फिर ऊपर से जाएगा मुझे पता है। तो शीट दे रहा हूं मैं आपको, उस शीट में क्या करना है दिखा देता हूं अपने को, करना क्या है, एक सेकंड। देखो दोस्तों, समझो बात को, क्या करना है हमें। ये देखो, यहां पे नॉर्मेटिव फॉर्म दे रखी है एक, तो इनको डाटे में चेंज करना है आपको। देखो, देयर का डाटिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो ये तो सिंपल है, ये तो आराम से आप कर ही लोगे, है ना। नीचे क्या करना है आगे, 15 तक तो आपको ये नाउन चेंज करने हैं डाटे में, नॉमिनेटिव फॉर्म दी हुई है, इनको डाटे में चेंज करना है, राइट। और यहां पे देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आंसर देना है, सेम जैसे अक्यूजेटिव में दिया था हमने। तो वेम डांक ईयर, राइट। तो ईयर है, ईयर कौन होता है, तुम लोग का फर्स्ट पर्सन क्या होगा, वियर, तो वियर हो जाएगा। तो वियर, वियर, अब देखो सब्जेक्ट चेंज हो गया तो वर्ब भी चेंज होगी, डांकन। और किसको धन्यवाद दे रहे हो, तो देयर अंकल, नॉमिनेटिव फॉर्म में, डाटे में चेंज करेंगे देम हो जाएगा। बस ये चीज करनी है अपने को, देम अंकल। तुम लोग किसको धन्यवाद देते हो, वी आर डांकन देम अंकल, वी आर डांकन, सॉरी, वेम डांक ईयर, तो ईयर का तो वियर हो गया, तो वी आर डांकन देम अंकल, हम चाचा जी को धन्यवाद देते हो। तुम लोग किसको धन्यवाद देते हो, हम लोग चाचा जी को धन्यवाद देते हैं। आगे समझ में नहीं आया, कि शीट में अभी दे रहा हूं आपको प्रिंट करके, तो इसको कल करके लाएंगे आप, और कल फिर आगे चलाएंगे। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा जानबूझ के, आगे फिर वो ना हो जाता है। हाँ इतना ही है ना, क्योंकि सारी वर्ब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये वर्ब की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी आपको पूरी डाटिव की ना, और मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक है। तो das ist alles für heute. Treffen wir uns morgen. Tschüss, auf Wiedersehen.